पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ है, जो हो रहा है, उस पर अलग से बात करना काफी जरूरी है। जो दुनिया गाजा को एक बुरा सपना सोचकर भुला देना चाहती थी, उसकी आंखें तब फाइनली खोल गई जब यूनाइटेड नेशंस के फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अपने लेटेस्ट इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन या आईपीसी रिपोर्ट में बताया कि गाजा स्ट्रिप में अब फैमिन या भूखमरी अपने सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुकी है। एंड आई कोट, द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ फैमिन। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गाजा में रह रहे 21 लाख लोगों में स्टारवेशन यानी भूख, मेलन्यूट्रिशन और बीमारियों की वजह से हंगर रिलेटेड डेथ्स चौंका देने वाली तेजी से बढ़ने लगे हैं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक गाजा स्ट्रिप के ज्यादातर हिस्सों में लोगों का फूड कंजम्पशन फैमिन लेवल तक पहुंच गया है, मतलब अकाल से भी बुरी स्थिति हो गई है। यूएन के तमाम एजेंसीज महीनों से चेतावनी देते आए थे कि गाजा में जैसे हालात बन रहे हैं, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो फैमिन या अकाल वहां आ जाएगा, लोग मर जाएंगे बहुत बड़ी तादाद में। अब 21 महीने की जंग और जेनोसाइड के बाद गाजा में भुखमरी का मंजर मंडरा रहा है। इस वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में हमने देशभक्त पर पहले ही एक प्रेडिक्शन भी की थी। ईरान के साथ सीजफायर के बाद यह आशा जताई जा रही थी कि इजराइल को फिर से मौका मिलेगा गाजा पर फोकस करने का, लेकिन हमास उनको तो ना मिला इस रीफोकस एफर्ट में, लेकिन भूखे बच्चों को ही इजराइल की सेना ने मार गिराया, वो भी जब वो एड सेंटर पर जिंदा रहने के लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए आए थे, भीख मांगने के लिए आए थे। अब तो जेनोसाइड के साथ साथ लोगों को भूखे मारने का नंगा नाच भी चल रहा है। आईपीसी रिपोर्ट के अनुसार गाजा में रह रहे हर 3 में से 1 इंसान को आज कई दिनों से खाना तक नहीं मिला है। मेलन्यूट्रिशन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हॉस्पिटल्स में लोगों को रखने की जगह अब बाकी नहीं रही है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जुलाई के महीने में, सिर्फ जुलाई के महीने में 63 लोगों की मौत हो चुकी है मेलन्यूट्रिशन की वजह से। मैं गोलियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, भूखे मर रहे हैं लोग। इनमें से कम 25 तो बच्चे भी शामिल हैं जो भूख से, स्टारवेशन से बीते 2-3 हफ्तों में मारे गए हैं। इसमें 4 महीने से लेकर 18 महीने के बच्चे भी शामिल हैं। अब बताइए, ये भी क्या हमास के थे? अब इन्हें मेलन्यूट्रिशन इसलिए होना पड़ा क्योंकि इनकी जो माएं हैं वो फीड तक नहीं कर पा रही हैं बेबीज को। फॉर्मूला की तो बात बहुत आप भूल जाइए कि बेबी फॉर्मूला आपको वहां मिलेगा। गाजा के हॉस्पिटल्स में इस साल अप्रैल से लेकर अभी तक 20,000 से ज्यादा बच्चों का अक्यूट मेलन्यूट्रिशन का इलाज हो चुका है। कंजर्वेटिवली बोले तो युद्ध के दौरान अभी तक 60,000 लोग मारे जा